एक वफादार कुत्ता और चालाक नौकर। एक दिन एक खेत में एक किसान और उसका नौकर काम कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक कुत्ता दिखाई देता है। वह कुत्ता दिखने में एक पालतू कुत्ता लगता है और ऐसा ही था, वो एक पालतू कुत्ता था, वो किसी ने पालकर छोड़ दिया था। और ऐसे ही वह कुत्ता भटकते भटकते एक गांव से उन किसानों के खेत में आकर उनके पास बैठा। ऐसे लग रहा था कि यह कुत्ता कई दिनों से भूखा और प्यासा हो। और ऐसे ही हुआ, वह कुत्ता खाने की तलाश में और पानी की तलाश में ऐसे भटकते फिरता था। और फिर तभी उस किसान की उस कुत्ते पर नज़र पड़ी और किसान ने उस कुत्ते को 2 रोटी दी खाने के लिए और पीने के लिए पानी दिया। तभी उसकी थोड़ी सी प्यास बुझी और वह कुत्ता उस किसान के साथ ही रहने लगा। और फिर वह किसान उस कुत्ते को अपने घर पर ले गया। किसान ने उस कुत्ते का नाम टॉमी रख दिया और उस किसान का नाम था शेरू। शेरू के घर पर रहकर वह कुत्ता अच्छी तरह से पल गया और उसकी रक्षा करने लगा। अगर कोई भी इंसान या फिर किसी और से उस बंदे को यानी कि शेरू को कोई खतरा होता तो वह उसकी सुरक्षा करता था और उसकी घर की राखी भी करता। एक दिन किसान अपने खेत में उस टॉमी को यानी कि उस कुत्ते को लेकर गया और उस कुत्ते को कहा कि घर से जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ। और वह कुत्ता उसकी बात भी मानने लगा, यानी कि उसको उसने ट्रेनिंग दे दी और वह कुत्ता उसके लिए खाना भी लेकर आया घर से। और उसके नौकर को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था और पसंद नहीं आया और वह अंदरों ही अंदर जलने लगा कि यह कुत्ता इतने काम क्यों कर रहा है इस किसान के। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह किसान एक दिन मुझे अपने काम से हटा देगा और इस कुत्ते को ही अपना दोस्त बना लेगा और इस नौकर को अपने काम से निकाल देगा। और यही बात सोचकर उस नौकर ने किसान को एक बात बताई कि हे दोस्त शेरू, ये कुत्ते बहुत ही चालाक होते हैं और पहले तो ये अच्छा काम करते हैं लेकिन फिर बाद में ये अपने मालिक को काटते हैं। और ऐसे ही किसान ने जब उसकी बात सुनी तो उसने उस पर विश्वास नहीं किया कि अरे नौकर, तुम ये क्या बोली जा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, ये मैंने घर पर अपने पाला हुआ कुत्ता है और ये मेरी रक्षा करता है, ना कि मुझको काटेगा। और किसान के दिमाग में भी ये बात आई, अगर ऐसा ही हुआ तो ये कुत्ता तो मुझे काट ही डालेगा। और तभी किसान ने मनोमनी सोचा कि ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। और उसके बाद एक दिन नौकर ने किसान को डराने वाली बहुत सारी बातें सुनाई। तभी फिर भी वह किसान नहीं डरा कि वह कुत्ता पालेगा ही पालेगा और उसकी कुत्ता वो रक्षा करता था और भला वो क्यों उस कुत्ते को छोड़ेगा। और फिर नौकर ने एक और आइडिया लगाया कि क्यों ना इस कुत्ते को लालच देकर इस घर से भगा दिया जाए और फिर कभी भी यह कुत्ता इस घर में ना आए। और ऐसे ही हुआ, नौकर ने एक दिन कुत्ते को लालच देने के लिए बाज़ार से कुछ खाना लेकर आया और वह थोड़ा थोड़ा करके खाना उस कुत्ते के आगे फेंकने लगा। फेंकते फेंकते ऐसे ही वह कुत्ते को उसके घर से बहुत ही ज़्यादा दूर लेकर पहुंचा। और अब उस नौकर को ऐसे लग रहा था कि अब शायद इस कुत्ते को अपने घर की याद और सारे रास्ते भूल चुका होगा शायद ये कुत्ता। और उसके बाद उस कुत्ते को लेकिन सब कुछ याद था, क्योंकि वह पहले भी भड़क भड़क कर उस किसान के खेत में जाता था, खेत से घर जाता और उस कुत्ते को सभी रास्तों की पहचान हो चुकी थी। और वह नौकर उस कुत्ते को काफ़ी सारा खाना डालकर भागकर उस किसान के खेत में आ गया। और नौकर जब उस किसान के खेत में पहुंचा तो उसने देखा वह कुत्ता उससे पहले पहुंच गया और वो नौकर देखकर हैरान हो गया। किसान शेरू के पास टॉमी कुत्ता उस नौकर से पहले कैसे पहुंचा। आप भी यह सोच रहे होंगे, सभी दिशाओं में वह पहले कुत्ता गया हुआ था और उसको अपने किसान के खेत का और घर का सारा पता था और वो नौकर से पहले उस खेत में पहुंच गया। और वो नौकर यह देखकर हैरान हो गया कि यह कुत्ता तो सच में समझदार
और वफादार है। और उस नौकर ने सारी बात सच सच अपने किसान को यानी कि शेरू भाई को सारी बात बता दी कि मैंने इस कुत्ते को ऐसे तुमसे दूर करने की बहुत कोशिश की, बहुत सारे आइडियाज़ लगाए, लेकिन मुझसे यह कुत्ता तुमसे दूर नहीं हुआ। यह कुत्ता सच में तुम्हारा वफादार कुत्ता है। और उस नौकर ने शेरू भाई किसान को बताया कि मैंने इस कुत्ते को भगाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि मैं चाहता था कि क्या ये शेरू भाई यानी कि तुम कि मुझे अपने खेत से काम करने के लिए हटा ना दो कि इस कुत्ते का राशन पानी और इस पर भी पैसा लग रहा है और मुझे तुम पैसा कैसे दोगे। और फिर शेरू भाई किसान बोला कि अरे नौकर भाई, मैं तुमको कैसे हटा सकता हूँ, तुम तो मेरे साथ कितने सालों से काम कर रहे हो। भला ये कुत्ता मेरा वफादार है, लेकिन इस कुत्ते के साथ साथ तुम भी मेरे साथ ही रहोगे। और किसान भाई शेरू की बात सुनकर नौकर पूरा खुश हो गया और वह भी उस कुत्ते की यानी कि टॉमी कुत्ते की पूरी देखभाल करने लगा और वह उस नौकर की भी राखी करने लगा। अब वह कुत्ता टॉमी उस नौकर की भी राखी करता था और उसको भी कोई भी खतरा हो किसी से भी उसको बचाता था और उसकी भी मदद करता था। और ऐसे ही किसान और नौकर इकट्ठे रहने लगे और वैसे ही पहले जैसे कुत्ता उनके पास खाना लेकर जाता और घर पर फिर से खाना लेकर आता और उनकी देखभाल करता और उनकी रक्षा करता था। इस कहानी से दोस्तों हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें यह सीख मिलती है कि वफादार कुत्ता जैसे वफादार कुत्ते ने अपने किसी के प्यार को और संबंध को ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए। मालिक की रक्षा की थी वैसे ही दोस्तों और सभी जानवरों की कदर करनी चाहिए क्योंकि वह बोल नहीं सकते लेकिन समझदार तो होते ही हैं। और आप भी जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट कर बताओ कि आपके पास भी कोई पालतू जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली कुछ भी है तो जल्दी कमेंट कर बताओ उसका नाम और क्या है। और दोस्तों ऐसे ही हिंदी स्टोरीज़ मस्त मस्त मॉरल वाली हिंदी स्टोरीज़ देखने के लिए, हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को हमारे को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। और गाइस थैंक्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।